नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये 2 कलर का खूबसूरत डोरमेट बनाना बताऊंगी। आपको मेरा डोरमेट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। ये 2 कलर हैं जिसका मैं ये डोरमेट बनाऊंगी। तो मैं इसमें फंदे डालती हूँ। तो इसमें मैं ग्रीन से फंदे डालूंगी। अब इसको जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। इसमें हम 20 फंदे डालेंगे ग्रीन से। ये देखिए, 1 2, इसमें 2 के सेट में फंदे डालने हैं। आप चाहे जितने डाल सकते हैं। 2 3 4, इसी तरह से मैं 20 फंदे डाल लेती हूँ। अब ये हमने इसमें 20 फंदे डाल लिए हैं। और अब अगर इसको बड़ा बनाना चाहते हैं, इस पर 2 के सेट में ही फंदे पड़ेंगे, चाहे इतने डालिए अपने हिसाब से। अब इस डिजाइन, इस फंदे को हम ऐसे घुमा के ले लेंगे। तो एक फंदा हमने उतार लिया है और एक बिनेंगे। तो 2 3 4 5 5 6 7 8 9 और 10। तो इसमें मैंने 10 फंदे ये ग्रीन के कर लिए हैं। अब आप इससे बड़ा बनाएंगे तो यहाँ हमारे फंदे बढ़ जाएंगे और ये हमारे 10 फंदे रहेंगे। अब जितना कितना भी बड़ा बनाएंगे, ये डिजाइन हमारी यहाँ पे फंदे 10 रहेंगे और यहाँ पे फंदे हमारे बढ़ते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये अपना दूसरा कलर लगाऊंगी। तो दूसरा कलर इस तरह से इन दोनों को ऐसे दबा लेंगे। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 फंदे हमने ये मैरून से बिन लिए और 2 फंदे हम बिना बिने छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। और अब आ जाएंगे हम सीधी साइड में। ये हमारी उल्टी साइड थी। अब सीधी साइड में ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमारे जो मैरून के थे, हमने मैरून से बिने। अब हमारे ये ग्रीन फंदे हैं। तो इस धागे को पीछे करके आगे की तरफ ऐसे पकड़ेंगे और इसको खींच के ऐसे आगे लाएंगे टाइट करके, और इसको इस तरह से बिन लेंगे और इसको भी हम खींच देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे डिजाइन में ये छेद नहीं बनेगा और ना ही मतलब डिजाइन हमारी यहाँ पे एकदम एक सी डिजाइन आएगी जो अलग अलग नहीं लगेगी। और ये अब हम ग्रीन वाले सारे फंदे यहाँ तक उल्टा उल्टा बिन लेंगे। तो ये हम ग्रीन के सभी फंदों को उल्टा उल्टा इसी तरह से बिनेंगे। तो ये सीधी सिलाई हमारी इसी तरह से हमको हर बार बनानी है। ये फंदे हमें जैसे मैंने बताया था सेम इसी तरह से हमें ये दूसरे फंदे जोड़ने हैं और बाकी सब इसी तरह से बनेगी। सीधी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना होता है। डिजाइन हमारी उल्टी सिलाई से ही शुरू होती है। अब हम सिलाई पलट के फिर से आगे उल्टी साइड में अब हम पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक हमने उतार लिया था। तो 8 फंदे हमारे ये हो गए। उस बार हमारे ग्रीन के 10 थे। अब ये 2 फंदे ग्रीन के हैं, इनको हम इस धागे को ऐसे करेंगे और मैरून से बिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। तो अभी उस बार हमने 2 फंदे छोड़े थे, अब 2 फंदे हमारे मैरून के छूट गए। तो हमारे 4 फंदे छूट गए और ये हमारी दूसरी सिलाई है। और दूसरी सिलाई में फिर उसी तरह से जैसे मैंने बताया था, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हो गए। फिर धागा पीछे करके इस तुर को आगे की तरफ करेंगे
और इसको खींच के आगे लाएंगे इस तरह से टाइट करके, और टाइट ही ये पहला फंदा हम बिनेंगे ये, और इसको भी खींच देंगे। तो यहाँ पे हमारी डिजाइन एक सी हो जाएगी। ये देखिए एकदम कहीं से अलग अलग नहीं लगती है। और अब हम ये पूरे फंदे ग्रीन के उल्टा उल्टा बिन लेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली पूरा। अब फिर से उल्टी साइड में आए, फिर पहला फंदा उतारा। अब ग्रीन वाले फंदे ये देखिए 2 3 4 5 6। तो अब हमने इस बार 6 फंदे बिने और इस धागे को ऐसे किया और इसको हम बिन लेंगे 2 फंदे मैरून से। तो 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे, और 2 फंदे हमने फिर से छोड़ दिए। और यहीं से ऐसे धागा पलट के सीधी साइड में, सीधी साइड हमने जैसे बनाई थी उसी तरह से हमें पूरी बनानी है। तो ये मैं सीधी बिन लेती हूँ। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली। अब ये देखिए फिर से पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया, और ये 2 3 4, तो ये 4 फंदे बिने। अब ये 2 फंदे फिर हम इस धागे को ऐसे करेंगे और 1 2 फंदे, 3 4 5 6 7 और 8। तो ये हमारे 8 फंदे हर बार रहेंगे। और यहीं से सिलाई फिर पलट के सीधी साइड। अब सीधी साइड पूरी ऐसे ही बना लेंगे जो जैसा कलर है। तो अब ये देखिए हमने सीधी बना ली। फिर से उल्टी साइड में। अब ये हमारे 4 फंदे ग्रीन के बचे हैं। तो ये देखिए इस धागे को ऐसे करेंगे और ये 1 2 3 4। अब हमें ये डिजाइन को इतनी ही बनानी है, आगे नहीं बढ़ानी है। तो ये हमारे 4 के फंदे हो गए, 4 फंदे हो गए ग्रीन के। ये हमें ध्यान रखना अगली डिजाइन के लिए। तो ये 4 के ग्रीन रहेंगे, उसके बाद में ये मैरून है। तो अब ये ध्यान रखना। तो अब हमने ये 2 2 करके 1 2 3 4 4 2 2 करके हमने 4 सेट छोड़े, मतलब 8 फंदे हमने छोड़ दिए हैं। अब इन फंदों को हमने नहीं छोड़ा है। अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो हमारी डिजाइन, हमारा ये डोरमेट एकदम कटोरी जैसा बन जाएगा और डिजाइन अच्छी नहीं आएगी। तो अब क्या करना है, हमको ऐसे धागा करना है। फिर अब इस धागे को जैसे मैं ये करती थी अब हमें नहीं करना। अब सारे फंदों को ये देखिए, तो 2 2 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और 2 फंदे हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारे 4 सेट छूटे थे, अब 5 छूट गए। और यहीं से धागा पलट के फिर सीधी साइड में। अब सीधी साइड में तो हमारा ये मैरून कलर है ही नहीं, अब सारे फंदे ग्रीन के हैं। तो सारे फंदों को अब हम ग्रीन कलर से बिन लेंगे उल्टा उल्टा। अब ये देखिए हमने सीधी बना ली। अब फिर से उल्टी साइड में आ गए। उल्टी साइड में फिर पहला फंदा हर बार हम उतार लेंगे। तो ये हमारी किनारी एकदम चैन जैसी बनती है और ये डोरमेट भी अच्छा लगता है देखने में। अब ये 2 3 4 5 6 7 और 8। अब उस बार हमने 10, 2 फंदे अब हम ग्रीन के छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। इसी तरह से हमें ग्रीन के 2 2 करके पूरे फंदे यहाँ तक छोड़ने हैं। तो मैं ये पूरे फंदे छोड़ देती हूँ 2 2 करके अभी तक। अब ये 2, अब हमारे ये सारे फंदे ग्रीन के हैं। अब ग्रीन के सारे फंदे हमें 2 2 छोड़ना है हर सिलाई में, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। अब ये देखिए हमने 2 2 करके पूरे फंदे यहाँ पे छोड़ दिए हैं। ये हमारे 2 फंदे बचे हैं, इनको भी हम इस तरह से छोड़ देंगे और यहीं से पलट लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारी इस तरह से एक कली बन गई है। अब हमें दूसरी कली किस तरह से बनानी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हमने पूरे फंदे छोड़ दिए और फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और 2 फंदे बीन लिए और इस फंदे पे हम ऐसे लूप लगा देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। फिर पहले इसमें इसको पिरो देंगे और ये देखिए 1 2 बीन लिए और यहीं से सिलाई फिर पलटेंगे। तो उस बार हमने 2 फंदे बीने थे, एक फंदा फिर हर बार उतारेंगे तो 2 हो गए। अब 2 फंदे हम ये ले लेंगे तो 3 और ये 4।
4 और इस फंदे पे हम फिर से लूप लगाएंगे और यहीं से पलट लेंगे। अब ये देखिए फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए 1 2 3 4 किए। अब फिर से ये पलट के आ गए उल्टी साइड में। फिर हमको इसी तरह से, अब ये देखिए फिर पहला फंदा उतारा, धागे। अब इसी तरह से हमें 2-2 करके जैसे हमने छोड़े थे, अब हर पूरे 2-2 करके पूरे ग्रीन फंदे हमें लेने हैं। तो ये देखिए 3, अब 2 फंदे हमने फिर से ले। अब ये 2 फंदे बचे हैं, इस पे लूप लगाएंगे और यहीं से पलट लेंगे। तो अब मैं यहाँ तक पूरे फंदे ले लेती हूँ। 2 सिलाइयाँ बची हैं, इनको मैं कंप्लीट करती हूँ फिर और ये देखिए सीधी सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे पूरी। ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी बुन ली। अब ये ग्रीन के इस बार हम पूरे फंदे ले लिए। अब हमारे ये मैरून के फंदे बचे, तो इस फंदे पे हम ऐसे लूप लगा लेंगे और यहीं से सिलाई पलट के इसको इसमें पिरो देंगे और इस तरह से करके हम ग्रीन के सारे फंदे अब यहाँ तक उल्टा उल्टा बिन लेंगे। अब ये देखिए हमने इस तरह से बना लिए। तो ये हमारी डिजाइन इस तरह की हमारी ये कली हो गई है। अब ये फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किए। अब हम ये सारे ग्रीन वाले फंदे ग्रीन से बिन लेंगे। तो ये अब हमारी पूरी एक कली अब कंप्लीट हुई है। अब यहाँ से हमें ये देखिए इस तरह से ये ग्रीन वाले हमने सारे फंदे ये ग्रीन से बिन लिए। अब हमारे ये मैरून के फंदे, तो मैं ये पूरे फंदे मैरून के बिन लूँगी इस तरह से। अब ये हमने पूरे फंदे मैरून वाले भी बिन लिए हैं। तो अब ये ग्रीन के फंदे हैं, इस पे हम लूप लगा लेंगे और यहीं से सिलाई इसको इसी में पिरो के और यहीं से सिलाई पलट के अब हम पूरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रीन से बिन लेंगे। तो ये मैं पूरी बिन लेती हूँ। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली। अब हमारी ये उल्टी साइड में, अब ये देखिए अब यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट होगी। तो पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और 2 3 4, तो ये हमने 4 फंदे बिन लिए। तो हमने 2-2 करके यहाँ तक फंदे लिए हैं। अब हमें उससे आगे लेना है। तो अब 4 फंदे ले लिए, जैसे हमने यहाँ पे ये 4 फंदे छोड़े थे। अब ये 4 लेने के बाद में धागे को ऐसे, अब ये इस धागे से हम बनाएंगे एक, इसको इस तरह से एक बार 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे हम ये ले लेंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। ये देखिए अब सीधी सिलाई में हमें पूरे फंदे मैरून वाले मैरून से और ग्रीन वाले ग्रीन से बिनने हैं। तो ये मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ये देखिए हमने सीधी बना ली। फिर से आ गए उल्टी साइड में। फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए 1 2 3, एक हमने उतार लिया था, 3 मिले। तो ये 4 फंदे ग्रीन के हो गए। अब 2 फंदे हम फिर से यहाँ से ले लेंगे। तो 5 और 6 हो गए और इसको टाइट करेंगे। अब इस फंदे को 1 2 3 4 5 6 और 2 यहाँ से ले लेंगे, 7 और 8 और यहीं से सिलाई पलट के सीधी साइड में हम पूरा बना लेंगे ऐसे ही। अब ये देखिए हमने सीधी बना ली। फिर से उल्टी साइड में, फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये ग्रीन वाले फंदे 2 3 4 5 6, 2 फिर यहाँ से ले लेंगे, 7 और 8। ये फंदे हमारे कम ज़्यादा होते रहेंगे। इस मैरून वाले का हमें सिर्फ 8 फंदे हैं तो 8 ही बिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। अब 2 फिर यहाँ से ले लेंगे, तो 7 और 8।
तो यहाँ तक है। अब ये 2 फंदे बचे हैं, यहाँ से पलट लेंगे। तो अभी हमारे ये 4 फंदे, और सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। तो ये सीधी बना लेते हैं। अब ये हमने सीधी बना ली, फिर से उल्टी साइड में फिर उसी तरह से हमने पहला फंदा उतार लिया और ग्रीन वाले हम सारे फंदे फिर से बिनेंगे। तो ये हमारे 3 फंदे हो गए, 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब 2 फंदे हम फिर से यहाँ ले लेंगे, 9 और 10 फंदे हो गए। इसको टाइट करेंगे। अब यहाँ से बिनेंगे 1 2, जैसे हमने शुरू में डिजाइन डाली थी, 10 फंदे ग्रीन के और 8 फंदे ये मैरून के, तो सेम उसी जगह पे अब हम आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 2 यहाँ से फिर ले लेंगे, तो 7 और 8। अब ये 2 फंदे बचे हैं, यहाँ से ऐसे पलट लेंगे, सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेंगे जो जैसा कलर है। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली। अब ये हमारे 2 फंदे ग्रीन के बचे हैं, तो अब हम पहला फंदा उतारेंगे और धागांगे करेंगे और ये फंदे हम इस तरह से ग्रीन वाले ग्रीन से बिन लेंगे पूरे। अब हमारी ये डिजाइन कंप्लीट हो रही है। इस तरह से हमने सारे ग्रीन वाले फंदे ग्रीन से बिन लिए। अब ये हमारे मैरून फंदे हैं, इन फंदों को हम अब शुरू से लेके यहाँ लास्ट तक हम ग्रीन से बिन लेंगे। तो ये हमारी पूरी एक डिजाइन अब सही से कंप्लीट हो रही है और इसमें हमारी 2 कलियाँ बन के तैयार हो गई हैं। अब हम ये देखिए इस तरह से, अगर आपको डोरमेट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब ये 2 फंदे इनको भी बिन लेंगे और सीधी सिलाई में ये देखिए फिर पहला फंदा उतारेंगे और इसको टाइट करके सारे फंदे यहाँ तक ग्रीन से बिन लेंगे। तो ये मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ये देखिए हमारी एक कली कंप्लीट हुई। अब हमें दूसरी कली बनाने के लिए सेम जैसे हमने यहाँ पे रिपीट किया था, सेम इसी तरह से रिपीट करेंगे। तो ये पहला फंदा उतारा और ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने ये 10 बीन लिए, जैसे हमने शुरू में 10 फंदे ग्रीन के बीतने थे और इससे हम 8 फंदे बीनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और इस 8 फंदे बिनेंगे और यहीं से पलट लेंगे। तो जैसे हमने ये शुरू में बनाया था सेम उसी तरह से अब हम आगे रिपीट करेंगे। तो ये हमारा बहुत सुंदर डोरमेट बन के तैयार होगा। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए डोरमेट को मैंने ये इस तरह से बनाया हुआ है। तो ये देखिए हमारा कितना सुंदर डोरमेट बन के फूलों जैसा बन के तैयार हुआ है। आपको मेरा डोरमेट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों।